जरा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। एक कमरा है और वो बंद है। अचानक दरवाजे के नीचे से धुआं अंदर आने लगता है। अंदर से आवाज आती है, आग, भागो यहां से। लेकिन कमरे में जो बाकी लोग बैठे हैं वो एकदम शांत हैं, ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो सवाल ये है, क्या कोई अपनी जान बचाने के लिए उठेगा? साइंस का जो जवाब है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। और जवाब है शायद नहीं। ये कहानी है हमारे दिमाग के उस छुपे हुए हिस्से की, जो सच जानते हुए भी भीड़ के पीछे चलना ही पसंद करता है। और देखिए, ये कोई दिमागी कसरत नहीं है, ये एक असल साइकोलॉजिकल ट्रिगर है जो हमसे हमसे खतरनाक फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। चलिए उस धुएं से भरे कमरे के अंदर का जो टेंशन है ना, उसे महसूस करते हैं। खतरा आंखों के बिल्कुल सामने है। धुआं मतलब आग, और आग का सीधा सीधा मतलब है जान का खतरा। जो हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है वो चीख चीख कर कहता है, अभी इसी वक्त यहां से निकलो। पर तभी एक गड़बड़ हो जाती है। कमरे में मौजूद बाकी 5 लोग बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, कोई घबराहट नहीं। अब दिमाग में एक जंग छिड़ जाती है। आंखें कह रही हैं खतरा है, पर बाकी सबका बर्ताव कह रहा है सब ठीक है। अब चुने तो किसे चुने? तो वो इंसान क्या करेगा? अपनी जान बचाएगा या बैठा रहेगा? यकीन करना मुश्किल है, पर ज्यादातर लोग उस कमरे में सिर्फ इसलिए दम तोड़ देंगे क्योंकि किसी और ने हिलने की हिम्मत नहीं की। और इसी को कहते हैं हर्ड मेंटालिटी। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत मशहूर साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट की सच्चाई है। चलिए मिलते हैं आर्यन से, जो इस सच का शिकार बनने वाला है। आर्यन एक बहुत ही समझदार और लॉजिकल इंसान है। उसे एक आसान से विजन टेस्ट के लिए बुलाया गया है, पर वो ये नहीं जानता कि उसके अलावा कमरे में मौजूद हर एक इंसान असल में एक एक्टर है, जिसे सिर्फ झूठ बोलने के लिए कहा गया है। स्क्रीन पर 3 लकीरें दिखाई जाती हैं, ए, बी और सी। सवाल बहुत सिंपल है, सबसे लंबी लकीर कौन सी है? अरे कोई बच्चा भी देख के बता देगा कि जवाब ए है। आर्यन के लिए तो ये एक मजाक जैसा था। मगर तभी पहला एक्टर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है लाइन बी। आर्यन एकदम शॉक हो जाता है। उसे लगता है क्या शायद इसे ठीक से दिखा नहीं होगा। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, एक के बाद एक सब वही गलत जवाब दोहराते हैं। आर्यन की बारी आने से ठीक पहले 7 लोग एक सुर में गलत जवाब दे चुके हैं। अब जरा उस दिमागी दबाव को महसूस कीजिए। आंखें चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं ए है, पर कान सुन रहे हैं बी, बी, बी। सच्चाई और भीड़ के बीच की असली लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। और आखिरकार जब आर्यन से पूछा गया तो उसने क्या कहा? उसने अपनी आंखों देखे सच को झुठला दिया और भीड़ के झूठ को चुन लिया। उसका जवाब था लाइन बी। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा तो अब आता है। जब बाद में आर्यन का ब्रेन स्कैन किया गया तो कुछ ऐसा पता चला जिसने सबको चौंका दिया। भीड़ के दबाव में उसके दिमाग ने सिर्फ झूठ बोला नहीं, बल्कि उसके विजुअल कॉर्टेक्स यानी दिमाग के देखने वाले हिस्से ने गलत लकीर को ही सही समझना शुरू कर दिया था। मतलब भीड़ ने सचमुच उसकी हकीकत ही बदल दी थी। पर हमारा दिमाग ऐसा करता क्यों है? हम सच को जानते हुए भी भीड़ के पीछे आखिर क्यों चलते हैं? इसका जवाब हमारे लाखों साल पुराने डीएनए में छिपा है। सोचिए, लाखों साल पहले कबीले से बाहर निकाले जाने का एक ही मतलब था, मौत। अकेला इंसान जंगली जानवरों का बहुत आसान शिकार बन जाता था। हमारा दिमाग आज भी उसी पुराने सॉफ्टवेयर पर चल रहा है। आज भले ही शेर ना हो, पर सोशल रिजेक्शन यानी समाज से अलग थलग पड़ जाने का डर आज भी मौत जैसा ही महसूस होता है। और ये सिर्फ एक एहसास नहीं है। साइंस ये कहता है कि जब कोई भीड़ के खिलाफ जाता है ना, तो दिमाग में ठीक वही हिस्सा एक्टिवेट होता है जो हड्डी टूटने जैसा फिजिकल दर्द महसूस कराता है। जी हां, मतलब अकेले खड़े होने का दर्द सचमुच का दर्द है। और दिमाग का ये पुराना कोड आज की डिजिटल दुनिया में पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बन चुका है। इसे बायस्टैंडर इफेक्ट कहते हैं। न्यूयॉर्क में किट्टी जेनोवेज नाम की एक महिला पर हमला हुआ। 38 पड़ोसियों ने उसकी चीखें सुनी, पर किसी एक ने भी फोन नहीं किया। क्यों? क्योंकि सबको लगा कि कोई और बुला लेगा। जब जिम्मेदारी भीड़ पर आ जाती है ना, तो असल में कोई जिम्मेदार नहीं रहता। और सोशल मीडिया, अरे ये तो आर्यन वाले एक्सपेरिमेंट का 24/7 चलने वाला ग्लोबल वर्जन है। इसने हर्ड मेंटालिटी को एक डिजिटल वायरस में बदल दिया है, जो धीरे धीरे हमारी सोच को कंट्रोल कर रहा है। जरा सोचिए, जब हम किसी पोस्ट को सिर्फ इसलिए लाइक कर देते हैं क्योंकि उस पर हजारों लाइक्स हैं, तो हम असल में क्या कर रहे होते हैं? हम बिना सोचे समझे भीड़ के साथ जा रहे हैं। हम ठीक वही कर रहे हैं जो आर्यन ने किया था। हम लाइन बी चुन रहे हैं। तो क्या इस जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? क्या हम हमेशा भीड़ की कठपुतली ही बने रहेंगे? अच्छी खबर यह है कि इस जादू को तोड़ने का तरीका बहुत ही आसान है। रिसर्च में पता चला कि अगर आर्यन के एक्सपेरिमेंट में सिर्फ एक और इंसान सच बोल देता, तो आर्यन के गलत जवाब देने की जो संभावना थी वो 80% तक कम हो जाती। जी हां, सिर्फ एक साथी की वजह से। इसका मतलब साफ है, भीड़ के उस सम्मोहन को तोड़ने के लिए पूरी सेना की जरूरत नहीं है।
सिर्फ एक आवाज, बस एक आवाज ही काफी है। वो आवाज जो अपनी आंखों पर, अपनी समझ पर भरोसा करे। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, भेड़ें सुरक्षा के लिए झुंड में चलती हैं, लेकिन शेर अकेला चलता है क्योंकि उसे अपनी ताकत पर यकीन होता है। चुनाव हमेशा हमारा होता है, भेड़ बनना है या शेर। अब हम आखिर में उस एक सवाल पर आते हैं जो शायद थोड़ा असहज कर दे, लेकिन सच कहूं तो बहुत जरूरी है। अगर जिस भीड़ के पीछे हम सब चल रहे हैं वो आंखें बंद करके खाई की तरफ बढ़ रही हो, तो क्या हम में से किसी में भी अकेले रुकने की हिम्मत होगी? या हम भी उस धुएं से भरे कमरे में सिर्फ इसलिए जल जाएंगे क्योंकि कोई और हिलने को तैयार नहीं था? सोचिए, अगली बार जब कोई फैसला लेना हो तो वो फैसला सिर्फ हमारा होगा या उस भीड़ का?